तुमने छल से मेरे एक एक पुत्र का वध कराया है वासुदेव। अपने दिए गए श्राप पे मुझे कतई भी पश्चाताप नहीं है। जब आप मुझे अपराधी मान ही चुकी हैं, जब आप मुझे दंड दे ही चुकी हैं, तो आप मेरा कोई स्पष्टीकरण भी स्वीकार नहीं करेंगी माते। वीर बारबरी आपको सत्य का भान करवाएंगे, जो आपके पौत्र भी हैं, जो इस युद्ध के एकमात्र दर्शक हैं, जिन्होंने अपना शीश दान किया और अमर हो गए। अब वही आपको सत्य का ज्ञान करवाएंगे। वीर बारबरीक की दृष्टि से इस महाभारत का कोई भी बल और छल अनदेखा नहीं रहा। पुत्र बर्बरिक, तुम स्वयं बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे पुत्रों का वध नहीं करवाया है? यदि तुमने इस युद्ध का एक एक क्षण निष्पक्ष होकर देखा है, तो बताओ, कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? क्या वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मेरे समस्त 100 पुत्रों के वध का कारण केवल वासुदेव है। क्या ये भी सत्य नहीं है बारबरिक? मैं आपसे सहमत हूं माते, ये सब स्वयं वासुदेव ने करवाया। परंतु माते, आप किन 100 पुत्रों की बात कर रही हैं? कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रोण और कौन अभिमन्यु? सत्य तो यह है माते कि कुरुक्षेत्र में कोई था तो केवल एक पुरुष, वासुदेव कृष्ण। न कोई भीष्म, न कोई द्रोण और न ही अंगराज कर्ण। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे, और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई और उपस्थित नहीं था माते। ये तुम क्या कह रहे हो बर्बरिक? इसका क्या अर्थ है?